जय माता दी। फिर हम आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं इतिहास के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग जो हुई है 50 नंबर लिखा है। हम इसके पहले वाले वीडियो में सबसे पहले एक वीडियो डाले थे 50 प्रश्न का, उसके बाद एक वीडियो डाले थे जिसमें 49 ही प्रश्न हो पाए थे। तो उसके आगे हमने 60 प्रश्न सोचा था कि कर देंगे उस वीडियो में, लेकिन पुस्तक के बारे में बीच में बताने लगे तो हमने सोचा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, हम 15-20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने इसे इसमें शामिल किया। तो ये थोड़ा-सा इसमें जो है 50 से लेके 60 तक ये 10 प्रश्न जो रहेंगे, 11 प्रश्न आप लोगों के पुराने हैं, उसके आगे के भी प्रश्न हम दूसरी कॉपी में लिखे हैं बना कर के, वो डालेंगे। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि यहाँ 50 नंबर क्यों लिखा है, ये पहले का ही है, आगे का है ये। लगभग ये अध्याय 4 का प्रश्न होगा, ठीक ना? स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु प्रदेश पर किसका अधिकार था? तो सिंधु प्रदेश पर पुरोहितों का अधिकार था। व्हीलर के अनुसार सिंधु क्षेत्र की शासन व्यवस्था कैसी थी? मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे और हड़प्पा सभ्यता में बहुसंख्या में लिंग एवं योनि की प्राप्ति इस बात का संकेत देती है कि उस समय लिंग पूजा का प्रावधान था। सर्वप्रथम कपास की खेती का श्रेय सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को जाता है। सैंधववासी तौल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे जिनका अनुपात था 1, 2, 4, 8, 16, 32 एवं 64। सभी 2 की बढ़ती हुई घात में ही है, 64 तक है। गणित वाले तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग रट लीजिएगा। लोथन गुजरात से किसके साक्ष्य मिले हैं? गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी का खिलौना मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर क्या थी? ऊंची थी, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? वहाँ पर नगर नियोजन अच्छा था, जल निकास प्रणाली और सड़कें अच्छी थी, ठीक। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र नाम का जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में कपास को सिंडन कहा जाता था। मेलुहा की पहचान बहरीन से की गई। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। युग्मित समाधान के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल, ठीक। सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान अविनाश चंद्र दास ने बताया है। इसको किसने मतलब सप्त सैंधव प्रदेश का स्थान कहाँ बताया है? इसके लिए हम जहाँ तक है शॉर्ट वीडियो में या छोटी वीडियो बना के फ़ोटो खींच के हम कुछ सारणी का डाल देंगे, महत्वपूर्ण जो सारणियाँ हैं, तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उससे आप लोगों को परीक्षा में लाभ मिलेगा। उससे बहुविकल्पी बनाने का मतलब है 10-15 लोग हैं, उसमें सबका नाम लिखें कि किस सप्त सैंधव का स्थान किसने कहाँ बताया है, इन्होंने बताया, इन्होंने। तो बहुविकल्पी प्रश्न बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट उसकी सारणी ही डाल देंगे। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? अथर्ववेद से। यूनानी विद्वान यूक्लिड कौन थे? तो ये गणितज्ञ थे, ठीक ना। यूनानी विद्वान यूक्लिड गणितज्ञ थे। यज्ञवेदी की नाप जोख किसमें दी गई है? शुल्ब सूत्र में दी गई है। ऋग्वैदिक काल में किस संस्था में स्त्रियां भाग लेती थी? तो स्त्रियां सभा, विदथ और गण, इन तीनों संस्थाओं में भाग लेती थी। बहुविकल्पी प्रश्न ये सभी हैं, लेकिन जहाँ मतलब ज़रूरत है हम सभी वीडियो में लगभग आप लोगों को बता देते हैं ये बात कि वहीं हमने लिखा है विकल्पों को, और हमने विकल्पों को जहाँ कोई मतलब नहीं होता विकल्पों का हमने नहीं लिखा है, ठीक। जैसे अब ये प्रश्न है किस संस्था में राजा उपस्थित रहता था? तो इसमें और हम कई संस्था लिखते, फिर लिखते कि सभा एवं समिति, फिर वो सही होता। फिर इसमें विकल्प हम दे देते सभा, फिर देते थे समिति, फिर देते थे ए और बी दोनों, फिर देते उपरोक्त सभी। तो आप लोग क्या करते?
ए और बी दोनों होता उसमें तो कोई मतलब नहीं रहता उसका, तो हमने इसीलिए नहीं लिखा है। उत्तर वैदिक काल आते आते किस संस्था का महत्व कम हो गया? विदध संस्था का। और सदस्यों के बीच प्राप्त वस्तुओं को धन का बंटवारा किस संस्था के लोगों द्वारा किया जाता था? विदध संस्था थी जो धन का बंटवारा कर लेती थी, जो प्राप्त होता था। किस संस्था में राजा का निर्वाचन किया जाता था? समिति में राजा का निर्वाचन किया जाता था। कुशीदिन किसे कहा जाता था? सूदखोरों को। संन्यास आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में नहीं है, उसमें 3 ही आश्रमों का उल्लेख है, गृहस्थ आश्रम और उसके बाद फिर वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम तक ही उल्लेख है। संन्यास आश्रम का उल्लेख जबाली उपनिषद में मिलता है। और व्यापार संघ का संकेत किस शब्द से मिलता है? श्रेष्ठिन शब्द से मिलता है। ठीक। और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें षोडश महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक जैन ग्रंथ है जिसको हमने अभी आप लोगों को बताया था, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। कौन सा जैन ग्रंथ है? भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ है जिसमें षोडश महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक ना। प्राचीन समय में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, कुलीन तंत्र, ये सभी प्रणालियां शासन की थी। हर्यक वंश के सम्राट बिंबसार की 3 पत्नियां थी। कौन कौन थी? कौशल देवी, चेलना और खेमा। चेलना नाम था और खेमा। कौन सा शासक अपने पिता की हत्या करके सम्राट बना? जैसे कि ये परंपरा ही रही थी, इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं। अजातशत्रु एवं उदयन, ये 2 शासक थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। और आगे प्रश्न है, किस शासक ने वाग्जी संघ के साथ युद्ध में रथमूसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो ये अजातशत्रु था। ठीक। मगध साम्राज्य का इतिहास किस वंश से प्रारंभ होता है? हर्यक वंश से मगध साम्राज्य का इतिहास प्रारंभ होता है। हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किन नदियों के संगम में किया था? गंगा, सोन एवं पुनपुन, ये 3 नदियां थी जिनके संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। ठीक है ना। गंगा, सोन एवं पुनपुन। ठीक। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन राजगृह में किसके काल में हुआ? हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु के काल में। ठीक। और उसके बाद पुराणों में नंद वंश के सर्वशक्तिशाली शासक महापद्म नंद को क्या कहा गया है? सर्वछत्रात्मक, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। हर्यक सम्राट अजातशत्रु के कौन सा मंत्री मौर्य युगीन चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ था? वस्त्रकार, अर्थात वर्षकार भी कहीं कहीं इसका नाम मिलता है और वस्त्रकार भी, दोनों नाम आप लोग जानते रहिए। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी समय भी इसका जानते रहिए। 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। बिंदुसार के पश्चात मौर्य सम्राट अशोक बना। बिंदुसार का समय था 298 ईस्वी पूर्व से और 273 ईस्वी पूर्व। ठीक। सम्राट अशोक का 273 ईस्वी से 336 ईस्वी पूर्व, ये समय भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम किसके अनुसार प्रधानमंत्री खल्लाटक ने तक्षशिला में विद्रोह कराया था? खल्लाटक सुसीम से नाराज था तथा अशोक को सम्राट बनवाना चाहता था। इसमें प्रश्न को समझिए, किसके अनुसार प्रधानमंत्री खल्लाटक ने, अर्थात किसके अनुसार से मतलब है कि किसने ऐसा कहा है, ऐसा मत किसका है कि प्रधानमंत्री जो खल्लाटक था वो तक्षशिला में विद्रोह उसने कराया था और वह सुसीम से नाराज था तथा अशोक को सम्राट बनवाना चाहता था, ऐसा कौन कहता है? तो दिव्यावदान जी ऐसा मानते हैं। किन अभिलेखों में अशोक
का नाम मिलता है। गुर्जरा एवं मस्की अभिलेख, ये दोनों अभिलेख हैं जिसमें किसका नाम मिलता है? अशोक का। कलिंग विजय का शिलालेख उल्लेख मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी था ग्रेगोनोमाई जो था वह मार्ग निर्माण अधिकारी था। जय माता दी।